सीसीएम बन गया है हिडमा, उसका गाँव है, पितृत्व गाँव है। ये गाँव से लगभग 100 से ज़्यादा लोग नक्सल संगठन में विभिन्न पदों पे काम कर रहे हैं, उच्च पदों पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा करंट जो बटालियन का लीडर है बारसे देवा, उसका गाँव भी पुवर्ती है। तो पुवर्ती पे मतलब पीएलजी का कोर इलाका माना जाता है, और इस पे यहाँ आके कैंप लगाना और कैंप लगा के यहाँ के जो गाँव वाले हैं उनको के लिए कल्याणकारी शासन की जो कल्याणकारी योजना है उनका लाभ पहुँचाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और नक्सलवाद की जो लड़ाई है उसके लिए हमने एक और पैर बहुत हिम्मतपूर्वक आगे डाला है। सर, इस कदम को क्या समझते हैं आप? नक्सलवाद के खात्मे से अब जोड़ लिया जाए? हाँ, मतलब हम उसी दिशा में प्रयासरत है, और जल्दी ही शासन के जो योजना है, विकास है, जो ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ चलाएगी, उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि हम नक्सलवाद का खात्मा जल्द कर पाएंगे। सर, टैक्टिकल हेडक्वार्टर का मतलब क्या है सर, जो आप हैं? टैक्टिकल हेडक्वार्टर का मतलब है कि जो आगे आने वाली है नक्सलियों के खिलाफ जो रणनीति होगी उसका ये मुख्य केंद्र बनेगा पुअर्ती। सर, कल आपने खुलासा किया था कि नक्सली यहाँ पर खेती किसानी करते थे, इसके अलावा कोई और खुलासे हो पाएंगे? नक्सली जहाँ तक गांव में इधर उधर देखने के बाद ये पता चल रहा है कि ये इनका रहने का परमानेंट इलाका था, बड़ा तालाब है यहाँ। उसके अलावा नक्सलियों के मोर्चे बने हुए हैं, उनकी खेती भी है, जो खेती पीएलजे की खेती थी, वो खुद को खाने के लिए वगैरह रहने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। सर, नक्सली हिडमा के घर में कोई है या उसका घर यहाँ पर है? गाँव वाले के कहने के अनुसार उसकी मम्मी है, और उनसे अभी मैं मिला हूँ, बात भी किया, उनको भरोसा भी दिया हूँ कि आप लोगों को कुछ परेशानी नहीं होगी। गाँव वालों को भी हमने पूरा भरोसा दिया है कि फोर्स उनके लिए ही है, और पूरा गाँव का विकास और उनके सहयोग से मतलब उनका मन जीत के ही हम काम करेंगे। कैंप स्थापित हुआ, क्या अपील करना चाहेंगे सर पुअर्ती से? नक्सलियों को मैं यही अपील करना चाहूँगा कि शस्त्र को छोड़ के जल्दी से जल्दी मुख्य धारा में शामिल हो जाए, सरेंडर करे आके। मैं चाहता हूँ कि वो लोग सभी सरेंडर हो जाए, और हमारा दिल खुला हुआ है उनके लिए। शासन की जितनी भी कल्याणकारी योजना है उसका लाभ ले, और जो नक्सलियों का जो रास्ता है उसका त्याग कर दे। 30 जनवरी को साइकिल दौरान है, काम के दौरान फायरिंग हुई थी और 3 जवान शहीद हो गए थे। 15 दिन के बाद आपने पुअर्ती में कैंप खोला, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग था, मैं वही कहना चाहता हूँ। टेकलगुड़ा में हमारे 3 जवान शहीद हुए, और पीएलजे बटालियन के साथ हमारा मुकाबला हुआ था। लगभग 300 से 400 नक्सली वहाँ भिड़ने के लिए आए थे, लेकिन ये लड़ाई में जो सुरक्षा फोर्सेस की जो है वो डोमिनेंस था। लगभग 5 नक्सली मारे जाने का तो कंफर्म हो गया है, उसके अलावा घायल नक्सली है, उसमें से भी कुछ मरेंगे। और वही एक जो मोरल था सिक्योरिटी फोर्सेस का वो बहुत हाई था, और उसी करेज मोरल अप होने की वजह से जवानों का जो हौसला बुलंद था, उसी फैसले को हमने कंटिन्यू करते हुए उसके टेकलगुड़म से भी आगे होते पुअर्ती में हमने हमारा कैंप लगा दिया है। ठीक है।